नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। आज का जो हमारा विषय है उस पर हम बात करेंगे जो काफी अहम है। दोस्तों, केवल 25 दिन बाकी हैं जब हम और पूरा देश दुनिया नए साल में प्रवेश करेगी, यानी साल 2021 का आगाज होगा ठीक 25 दिनों बाद। साल 2020 आप और हम सब के लिए कैसा गुजरा, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मकता के जितने भी जो तेवर हैं वो हमने देखे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि साल 2021 लोगों के लिए कैसा होगा, और लोगों के लिए इसके साथ साथ कई वो इलाके हैं जिन्हें जानना भी, कई वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में भी जानना जरूरी है कि चाहे अगर हम मौसम की बात करें, चाहे कारोबार की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें या पढ़ाई की बात करें, अलग अलग विषय ऐसे हैं कि लोग उनको जानना चाहते हैं कि 2021 में क्या तब्दीलियां होंगी, अच्छी होंगी या बुरी होंगी। आज तमाम इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे अनुभव जी के साथ। और अनुभव जी, सबसे पहला सवाल हम बात कर रहे हैं कि ठीक 25 दिन बाद 2021 का आगाज होगा, हम लोग नए साल में प्रवेश करेंगे। हर बार उम्मीद ये की जाती है कि पिछला साल या पिछला वक्त, पिछला दौर गुजर चुका है, कोई बात नहीं, जैसा भी गुजरा। लेकिन नया साल या जो नई सीढ़ियों पर जो हम चढ़ रहे हैं वहाँ पर सकारात्मकता हो, एक आगे बढ़ने की गुंजाइश हो। पहला सवाल ये कि अगर हम देश के परिदृश्य में बात करें, हिंदुस्तान के परिदृश्य में अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज राजनीति का जो दौर रहेगा, ज्योतिषीय गणना आखिर क्या कहती है हिंदुस्तान की राजनीति। देखिए, इस वर्ष 2021 में जो आने वाला है, इसमें जो बृहस्पति है यह मकर राशि में रहेगा और ये 6 अप्रैल को अपनी अगली राशि में जाने वाला है। 6 अप्रैल 2021 6 अप्रैल 2021 को, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ये मकर राशि में रहेगा। इसका मतलब ये 6 अप्रैल को कुंभ राशि में चला जाएगा। तो जहां तक अगर हम राजनीति के क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो देश के बड़े नेता हैं उनका वर्चस्व वैसा का वैसा बना रहेगा, मतलब बुद्धिमत्ता से संबंधित। और अप्रैल 2021 के बाद में आपको कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बड़े राजनेता, उनका जो पद है या तो वो जा सकता है या फिर उस पद से वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सीधे शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो एक बड़ा बदलाव आपको राजनीति के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मतलब किस मायने में क्या कह सकते हैं कि क्या पार्टियों में, बड़े नेताओं में कहीं इस तरह का कोई उदाहरण अगर हम किसी चीज को कह सकते हैं? देखिए, अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं तो जो राजनेता अपने काम से या तो संतुष्ट नहीं है या वो अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, तो वो या तो पार्टी बदल सकते हैं या पार्टी स्वतः ही उनको निकाल सकती है। बड़े नाम के जो लोग हैं, मतलब जिन्हें हम अभी तक एक ऐसे परिवेश में देखते थे कि मतलब ये मतलब उस पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं या जो भी हैं। लेकिन हाँ, 6 अप्रैल के बाद में ऐसी स्थितियां बनने के योग हैं कि वो या तो खुद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं या पार्टी को बदल सकते हैं। तो ऐसा बड़ा बदलाव आपको देखने को, मतलब इसको यूं कह सकते हैं कि वो जो बदलाव होंगे वो देश के लोगों को चौंकाएंगे, हैरान करेंगे, बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होंगे अप्रैल के बाद। अब 6 अप्रैल 2021 के बाद। चलिए, राजनीति के बाद अगर हम बाद में अगर कारोबार क्षेत्र की बात करें, क्योंकि 2020 देश के कारोबारियों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह वाला गुजरा है और उसकी वजह कोरोना रहा है, तो क्या 2021 में कुछ आगे बढ़ोतरी की गुंजाइश लगती है कारोबार के क्षेत्र में? देखिए, अगर कारोबार की यदि हम बात करते हैं तो कारोबार में जो मुख्यतः सेहत से संबंधित जो व्यापार हैं और सेहत से संबंधित जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके व्यापार से संबंधित चीज़ों में इजाफा हो सकता है, उनकी बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि जो राहु है वह वृषभ राशि में होगा और वृषभ राशि का जो राशि स्वामी है वह शुक्र है। तो शुक्र में मुख्यतः सेहत से संबंधित चीज़ें हो गई, विलासिता की चीज़ें हो गई, इनसे संबंधित जो भी व्यापार हैं उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा, यानी इस लाइन के जो कारोबारी हैं उन्हें काफ़ी फायदा मिल सकता है, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और इस चीज़ का ये मान लीजिए आप डिमांड बहुत अधिक बढ़ने वाली है। कुछ और कारोबार के क्षेत्र में, क्योंकि कारोबार के इलाके तो कई हैं, क्षेत्र कई हैं, कोई ऐसा हो जहाँ पर लोगों को या उन कारोबारियों को
2021 में सावधानी रखने की जरूरत है? देखिए, जो लोहे से संबंधित काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और जो टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, जो अध्यापक हैं, उन्हें थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें 2020 में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उनकी ये जो परेशानी की अवधि है वो थोड़ी लंबी हो जाए। अच्छा, अगर बात करें क्योंकि बहुत चीज़ें टिकी होती हैं माहौल पर, मौसम पर, बात करें देश के मौसम के हालात कैसे रह सकते हैं कि क्या सर्दी के वक्त सर्दी, गर्मी के वक्त गर्मी, या बारिश के वक्त बारिश, इस तरह का कुछ है, या यहाँ भी कोई इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले? देखिए, जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं नवंबर दिसंबर के महीने में भी बारिश हो रही है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है और दक्षिण भारत में भी अतिवृष्टि हो सकती है, और वैसा हो भी रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मई जून के मौसम की, भारत के मई और जून के मौसम की, खासकर हम राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए इस बार गर्मी का बहुत ही भीषण प्रकोप होने वाला है, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वह पूरे वर्ष मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक में अपना गोचर करेगा। तो यहाँ मंगल का अभिप्राय अग्नि से, ज्वलनशीलता से और बेहद अधिक उससे है। तो ये मान लीजिए इस बार जो गर्मी का जो प्रकोप है वह बहुत ही भीषण होने वाला है, और सूर्य से मान लीजिए प्रचंड अग्नि वर्षा होने वाली है। तो अगर बारिश की बात की जाए, क्योंकि बारिश भी बेहद ज़रूरी है। हाँ, लेकिन देखिए जलवायु परिवर्तन का इस समय जो है वो बहुत अत्यधिक मतलब बदलाव हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा कहा जाता है कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बारिश भी फिर उतनी होती है, लेकिन इस बार गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि बारिश का जो है वो जो औसत लेवल का ही हो, औसत दर्जे का ही हो, औसत में ही बारिश हो। कहीं कोई अतिवृष्टि या कोई प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें, देखिए प्राकृतिक आपदा जरूर होगी, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जहाँ अतिवृष्टि वाली जब बात होती है, अब आप देख लीजिए जिस हिसाब से नवंबर दिसंबर के माह में जिस हिसाब से इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही है, इतनी ठंड का जो है आप पहली बार आप इस चीज़ का महसूस कर सकते हैं। तो अतिवृष्टि होगी तो वो अनएक्सपेक्टेड होगी, वो मतलब उसके बारे में आप उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कब होगी या कैसे होगी, लेकिन हाँ अतिवृष्टि के जो अनुमान है वह बहुत अधिक है। अच्छा, अगर यहाँ एक और बात की जाए कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं, लोगों की एक क्यूरियोसिटी होती है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, मूलांक, उसके हिसाब से अगर हम संक्षेप में देखें तो किस तिथि या किस तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के लिए ठीक होगा या खराब होगा ये 2021? देखिए, अगर मूलांक की बात हम करते हैं तो यह अंक शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ है, और अंक शास्त्र के अनुसार 2021 में 1, 3, 5, 7 और 9 इस मूलांक के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2021 अच्छा रहने वाला है, और 2, 4, 6 और 8 इन मूलांक के जातक के लोगों को यह सामान्य फलदायी रहने वाला है। यानी कोई चिंता वाली बात है इस तरह की नहीं है, नॉर्मल। और चलते चलते हम बात कर लें एक बार अगर राजस्थान की, हमारे प्रदेश की, तो यहाँ के कारोबार, राजनीति, मौसम, नौकरी पेशा लोगों के लिए कुल मिलाकर क्या परिदृश्य या क्या तस्वीर बन सकती है साल 2021 में? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मौसम को लेकर के अगर हमने बात की तो राजस्थान में गर्मी का जो प्रकोप होता है वो बहुत ही भीषण और प्रचंड होता है, और गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर भी करती है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान बहुत हैं। तो इस बार मौसम के लिहाज से तो राजस्थान के लिए 2021 ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल का अधिपत्य होने की वजह से गर्मी का जो है वो बहुत ही प्रचंड मतलब एक असर होने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है राजस्थान प्रदेश के वासियों को। और जहाँ तक कारोबार की बात करूँ तो पर्यटन का जो कारोबार है वह भी इस वर्ष थोड़ा प्रभावित रहेगा। इस बार भी उतना ज़्यादा मतलब असर नहीं होगा जितना पहले की अपेक्षा जो देखा जाता था, इस बार भी उतना ही रहेगा। और अगर हम राजनीतिक परिवेश में इसकी बात करते हैं तो एक बड़ी हलचल आपको देखने को मिल सकती है। क्या कहते हैं योग कब से और किस हिसाब से इसको माना जाए? देखिए, अप्रैल 2021 के बाद में एक बड़ी हलचल के संकेत आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं और बड़ा बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। मतलब राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति को लेकर मैं बात बता रहा हूँ। 2021 के अप्रैल 6 अप्रैल 2021 के 6 अप्रैल के बाद। और एक सवाल था जो मेरा रह गया कि हिंदुस्तान की जब भी कोई सुरक्षा की, कारोबार की, व्यापार की जब बड़े पैमाने पर बात होती है तो पड़ोसी देशों से संबंधों को लेकर बात होती है, वहाँ क्या कह सकते हैं?
देखिए, जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे तो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो अगर मैं आपको इसको सीधी भाषा में कहूँ तो जो अभी तक के भारत के जो मतलब मित्र राष्ट्र बना करते थे, वो अब स्थिति नहीं रहने वाली है। वो स्थिति पूर्णतः बदलने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी बन सकती है। मतलब साल 2021 में कुछ 2021 में आपको ये देखने को मिल सकता है कि हाँ, आगामी या 2022 में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 2021 में ही हमको ये देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ, कई मायनों में हमें ये देखने को ज़रूर मिल जाएगा कि शायद वर्ल्ड वॉर जो 3 है वो शायद, यानी देश और राजस्थान, कुल मिलाकर अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो जो साल 2021 है, यहाँ पर कई रंग देखने को मिल सकते हैं। कहीं अच्छे रंग भी देखने को मिलेंगे, कहीं कुछ सामान्य या मिले जुले भी हम कह सकते हैं वो रंग भी देखने को मिलेंगे। और जैसा कि अनुभव जी का कहना है कि हिंदुस्तान और राजस्थान की राजनीति में भी बदलाव होगा 6 अप्रैल साल 2021 के बाद, यानी तब्दीलियां हो सकती हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है जो लोगों को हैरान कर सकता है। तो दोस्तों, 25 दिन बाद हम नए साल में आगाज करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे और पूरा साल हमें कोशिश यही करनी है कि हम सकारात्मकता को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में उतार लें। तो शायद, क्योंकि कई बार कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इस बार देखते हैं कि 2021 में किन लोगों की कोशिश और किस मुकाम तक कामयाब हो पाती है। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।